आक्रमण होने की दशा में मार्ग तो केवल युद्ध ही है महाराज। परंतु मैं आपको वचन देता कि जिस मत से भूमि का हमने अन्न खाया है उसे नाश नहीं होने देंगे महाराज। नाश नहीं, सर्वनाश चाहिए मुझे, सर्वनाश। उस मत्स्य राज्य का सर्वनाश चाहिए मुझे। उसने मेरा, दुर्योधन का अपमान किया है, दुर्योधन का। उस अपमान का कारण स्वयं तुम हो दुर्योधन। अतिथि की मर्यादा तुमने भंग की है। मैं कुछ भंग करना चाहता था तो वो केवल उन पांडवों का अज्ञातवास जो उस सभा में नहीं हुआ, वो अब रणभूमि में होगा, विराट पर आक्रमण करके होगा। मूर्खता से पूर्ण प्रलाप बंद करो दुर्योधन। केवल इस कारण कि तुम्हें संदेह है कि पांडव वहां थे, हम आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं, संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। वो सैरंद्री ही पांचाली थी। अब मामा श्री से पूछ लीजिए, गढ़ से पूछ लीजिए, वो भी वहां उपस्थित थे। सर्वप्रथम तुम मुझे उत्तर दो, क्या तुमने पांडवों को देखा? क्या तुमने पांचाली को देखा? मैं बस देखने ही वाला था। ठीक, नहीं देख पाया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां नहीं है। तो अभी बताइए पिताश्री, कीचक जैसे शक्तिशाली का वध और कौन कर सकता है? उसका वध ही इस बात का साक्ष्य है कि भीम वहां उपस्थित था। मैं दुर्योधन की इस बात से सहमत हूं ताचरी। महाराज, कड़ी धूप में हमें आभास होता है कि दूर कहीं जल है, परंतु पास जाने पर ज्ञात होता है कि वह हमारा भ्रम था। वह मृग तृष्णा थी। दुर्योधन भी मृग तृष्णा का रोगी है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? शत्रुता के कारण समस्त राज्य को युद्ध की अग्नि में जो झोंक दे वो मूर्ख नहीं है तो और क्या है? कितनी बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। पांडवों से बैर के कारण कब तक हस्तिनापुर को कलंकित करते रहोगे तुम? कब तक राज धर्म को दूषित करते रहोगे? अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो।
क्षमा कीजिएगा महामहिम। परंतु मनुष्य के निर्णय लेने के पीछे केवल दो ही तो कारण होते हैं, एक विश्वास और दूसरा संदेह। आपको संदेह था महाराज धृतराष्ट्र की योग्यता पर, इसीलिए आपने महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु को राजा बना दिया। आपको संदेह था कि युद्ध में कर्ण कहीं अर्जुन के प्राण न ले, अर्जुन को परास्त न कर दे, इसीलिए आपने हस्तिनापुर का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। आपको संदेह था कि द्यूत सभा में आपके प्यारे पांडवों के साथ कोई छल ना हो जाए, इसीलिए आपने नियम बनाए। और इस समय भी आपको संदेह ही है कि कहीं मेरा प्यारा दुर्योधन आपके प्रिय पांडवों को खोज ना ले और फिर से उन्हें वनवास ना जाना पड़े। महामहिम, बस करिए गंधार राज। आप ही हैं जो सदैव दुर्योधन का मन कुलुषित करते रहते हैं। कभी समझाया है आपने इसे कि एक सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कैसे उसका परिवार धीरे धीरे वर्षों तक मरता रहता है। सहस्त्रों सैनिकों के प्राण का कोई मोल है? मुझे मोल नहीं है। मोल है पितामह, है। मुझे कुछ 100 सैनिकों का नहीं, उन लाखों सैनिकों के प्राण का मोल है। यदि ये युद्ध नहीं हुआ तो पांडव प्रस्तुत होंगे और फिर महायुद्ध होगा। ऐसा महायुद्ध जिसमें लाखों सैनिक अपने प्राण गंवाएंगे, फिर लाखों परिवार थोड़ा थोड़ा करके हर दिन मरते रहेंगे। आप ही बताइए पिताश्री, क्या मैं अनुचित कह रहा हूं? लाखों सैनिकों के प्राण बचाने के लिए कुछ 100 सैनिकों का वीर गति प्राप्त करना बलिदान है या मूर्खता? मैं तो कहता हूं कि विराट पर आक्रमण करके पांडवों का अज्ञातवास भंग करना ही नीति है। यही नीति है पितामह। पुत्र दुर्योधन, विचार करो, पांडव तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? द्वारका सहित आधा भारत तुम्हारी संधि में है और शेष पर तुम दिग्विजय प्राप्त कर चुके हो। संधियां तो टूटने के लिए ही होती हैं पितामह। पांडवों के वो मित्र जिन्होंने मेरे भय से मुझसे संधि की है, वही उनके सामने आते ही मुझसे संधि तोड़ देंगे। परंतु आपको क्या, आपने तो सदा पांडवों का ही समर्थन किया है। आज भी जब मैं उन पांडवों से हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रयास कर रहा हूं, आज भी आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि पांडव विराट नगर में हैं?
उतना ही जितना इस बात पर है कि आप हस्तिनापुर के राजा हैं। और पितामह भीष्म हस्तिनापुर का हित चाहते हैं। पिताश्री, यदि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वो अवश्य युद्ध करेंगे। और ये युद्ध महायुद्ध होगा। महाभारत होगा, जिसमें महाविनाश होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि विराट पर हमला करने से ये महायुद्ध, ये महाविनाश टल सकता है, तो मुझे पुत्र दुर्योधन का ये प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये हस्तिनापुर के राजा का आदेश है। हस्तिनापुर विराट पर आक्रमण करेगा। युद्ध की तैयारी हो। समय आ गया है मित्र। अर्जुन से तुम्हारा अधूरा द्वंद्व अब पूर्ण होगा। अब तुम बच नहीं सकते मेरे प्यारे भांजे पांडवों। माताश्री, मैं जानता हूं आप आज मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। मैं आज कुछ देने नहीं, स्मरण दिलाने आई हूं। तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू के साथ छल हुआ है। जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, वो पिछले 12 वर्ष से वन में भटक रहे। और कुछ ही दिन बचे उनकी स्वतंत्रता में, और उनके साथ फिर से छल होने जा रहा है। हस्तिनापुर से इतनी बड़ी सेना उनकी वृत्त प्रयाण कर रही है। उनकी आत्मा रक्षा के लिए उनके पास एक भी सैनिक नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे पुत्रों के साथ एक और अन्याय नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ कि माताश्री, कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है।
मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है, तो युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज्ञा दीजिए माताश्री। प्रोत्साहन से आज फिर से मैं स्वयं को एक शक्तिशाली राजा अनुभव कर रहा हूं। महाराज, मनुष्य को शक्ति आत्मविश्वास से मिलती है। यदि आत्मविश्वास है तो मनुष्य स्वयं की और अपनों की रक्षा कर सकता है। सावधान, आक्रमण हुआ है। तुम्हारा भाई चित्ताकांक प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया। हस्तिनापुर ने बिना चेतावनी के आक्रमण कैसे कर दिया? महाराज, तिगत नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया है। सुशर्मा, इतना साहस, तुम्हें पराजित होना होगा। चलो, सेना और प्रजा को सावधान कर दो, सब युद्ध के लिए तत्पर है। ये जानते हुए भी हिम्मत से दुर्योधन का मित्र राज्य है, सुशर्मा ने आक्रमण का साहस किया। ये तब तक संभव नहीं जब तक उसे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त ना हो। इसका अर्थ ये सब दुर्योधन ने करवाया। दुर्योधन! युवराज, सतर्क ध्वनि का स्वर सुन रहे हैं आप? हमें उन्हें बताना होगा कि हम मत्स्य पर आक्रमण करने नहीं आए, हमें केवल पांडव चाहिए। मित्र, उनका सतर्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि विराट पर आक्रमण हो चुका है। सुशर्मा की सेना दक्षिण छोर से विराट पर पहले ही आक्रमण कर चुकी है। इस योजना के विषय में हमें बताना तुमने उचित नहीं समझा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, मुझे अपनी हर एक योजना सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिवस है। विराट नगर के दक्षिण द्वार पर सुशर्मा ने आक्रमण किया है। उनका सारा ध्यान विराट के दक्षिण द्वार पर होगा और हम उत्तर दिशा से आक्रमण करके पांडवों को वहीं घेर लेंगे। ये नीति के विरुद्ध है। जो राज्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त हो, उस पे इस प्रकार आक्रमण करना छल है। ये छल नहीं है, क्योंकि सुशर्मा हस्तिनापुर का ही सहयोगी है। मुझे किसी भी मूल्य पर उन पांडवों को सूर्यास्त से पूर्व पकड़ना है। दक्षिण द्वार पर आक्रमण की सूचना सुनते ही वो पांडव उत्तर दिशा से निकलने का प्रयास करेंगे। उत्तर द्वार
उस दिशा में चले। परंतु उन्हें इस बात का भान तक नहीं होगा कि उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए हम वहां पहले से ही उपस्थित होंगे, पहले से ही। दुर्योधन अपने साथी, महारथी और सेनापति को इस प्रकार योजना से अवगत न रखना असम्मान माना जाता है और इस प्रकार से छल करके आक्रमण करना अधर्म। मैं आपको साथ केवल इसलिए लाया हूं पितामह, ताकि आप सब इस बात के साक्षी हो सके कि मैंने पांडवों का अज्ञातवास धर्म सम्मत भंग किया है। आज वो पांडव यहां से यहीं से वन में जाएंगे अगले 12 वर्ष के वनवास के लिए। चलो सारथी, गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मामा श्री, आपको अपनी योजना पर विश्वास है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है दुर्योधन। पांडव विराट नगर से बाहर निकलने के लिए उत्तरी द्वार का ही प्रयोग करेंगे। देख लेना तुम। गति बढ़ाओ सारथी, आगे बढ़ो। बस सूर्यास्त की देर है, उसके पश्चात हमारा अज्ञातवास संपन्न। ज्येष्ठ शीघ्र ही यहाँ पहुंचते होंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से निकल जाएंगे। मत्स्य ध्वज को हटाया जा रहा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि जब हमें 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, हमने यहाँ पर शरण ली, यहाँ का अन्न खाया है हमने। और आज जब विराट नगर को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या यहाँ से जाना उचित होगा? ये क्या कह रही हो पांचाली? वही जो सत्य है और वही जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं। यदि विराट नगर में हमें छिपने का स्थान नहीं मिलता, तो अब तक हम सब पकड़े जाते और फिर से वनवास काट रहे होते। ये समय विराट राज का ऋण चुकाने का। परंतु ज्येष्ठ, उन्होंने हमें पहचान कर सहायता नहीं की थी, उन्होंने हमें काम पर रखा। तो इस नाते वो हमारे स्वामी हुए और बिना उन्हें सूचित किए हमारा यहाँ से जाना भी अधर्म है। धर्म? इसी धर्म के कारण हमें द्यूत में हार मिली, इसी धर्म के कारण आपने फिर से द्यूत खेला। परंतु अब नहीं ज्येष्ठ, केवल एक बार हमारी बात मान लीजिए। पांचाली के खुले काले केशों को देखिए, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो हम सबने मिलकर ली थी। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हम विराट नगर को फिर से मुक्त करा लेंगे ज्येष्ठ। परंतु उस कलंक से स्वयं को कैसे मुक्त करेंगे आर्य? कि अपने सहायक को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ाए हम?
यदि जाना है तो जाकर एक बार विराट राज से कह देते। उनको बताना पड़ेगा कि हम पांडव, वीर पांडुपुत्र कायरो की भांति जा रहे हैं। यश भ्राताश्री सही कह रहे हैं सहदेव। यही समय है, अपने शस्त्रों पर आई धूल हटा ली जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पिता, अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि, अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है, और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पालें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ। अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों न रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री। मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहाँ प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। ज्ञात है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों? संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म है। मेरे पिता मत्स्यराज अभी संकट में, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है। मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया? अब कहां छुपेंगे पांडव पुत्र? आज होगा पांडवों का अज्ञातवास भंग। ये तो मवेशी को ले आ रहे हैं। विराट की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ। मुझे विश्वास है नकुल और सहदेव इस ओर संभाल लेंगे। हमें शीघ्र ही विराट राज को खोजकर उन्हें मुक्त कराना होगा। भीम, वो रे विराट राज, शीघ्रता करो। बड़ा विराट राजा बनता था, कीचक ही तुम्हारी शक्ति थी। उसके बिना तू एक बूढ़ा
सारा पुरुष है विराट राज। उत्तर ने अपने पिता को इस अवस्था में नहीं देखा। यह श्रेयस्कर हुआ। परंतु सुशर्मा के पुत्र उसे जिस अवस्था में देखेंगे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सुशर्मा के प्राण ले लूंगा। सावधान भीम, संभल कर प्रहार करना। तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी पहचान हो सकती है। संभल कर। सावधान सुशर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि महाराज को मुक्त कर दो, अन्यथा। कौन हो तुम? वल्लभ, महाराज का प्रमुख रसोइया। हमारे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम एक रसोइये से युद्ध करें। वैसे अब तुम हमारे लिए भोजन बनाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ के नए राजा हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद। अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र। क्षमा चाहती हूँ महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंधरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है। एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज? आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूँ महारानी। बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? बृहनला एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है। वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया, इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर
बृहन्नला अर्जुन की सारथी रह चुकी है। क्या ये अर्जुन के सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं। बृहन्नला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। यदि आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया तो मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज महामही भीष्म, महाबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। और ज्ञात रहे, जिस गति से मेरे बाण चले उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। जो आदेश युवराज, मैं प्रयास करूंगी कि आपको नाराज ना करूं। ये सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ बृहन्नला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई चक्रवात है? नहीं युवराज, ये धूल है जो हस्तिनापुर की विशाल सेना के पथ संचालन से उड़ रही है। क्या हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल? ठहरो बृहन्नला, मैंने कहा रथ रोको बृहन्नला। मैंने कहा था ना दुर्योधन, ये पांडव उत्तरी दिशा से ही बाहर आएंगे। वो रथ देख रहे हो? कदाचित उसी रथ में छिपकर भाग रहे हैं भगोड़े। आओ! जो भी हो, ये पांडव सदा अचंभित कर ही देते हैं। हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना के समक्ष केवल एक पांडव पुत्र। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। केवल अब 4 पांडव वन में जाएंगे, क्योंकि एक का आज ही अंत हो जाएगा। यही ठहरो सारथी। क्या हुआ युवराज? आपने रोकने के लिए कहा। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। अचानक रुक क्यों गया?
क्या हुआ युवराज? आपने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो बृहनलाला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। देखो, दाएं से बाएं तक जहां दृष्टि जाती है हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। देखो, वो दूर क्षितिज तक घेर लिया है उन्होंने। बृहनलाला, मुझे लगता है कि हमें सेना के साथ आना चाहिए। कौन सी सेना युवराज? इस मत्स्य में यदि कोई महारथी शेष है तो वो केवल आप हैं। परंतु इतने महारथियों और इतनी विशाल सेना के समक्ष तो मैं पल भर भी नहीं ठहर पाऊंगा। नहीं, तुम रथ को पुनः महल ले चलो। नहीं युवराज, ऐसा सोचना भी अधर्म है। आप विराट नगर के युवराज हैं। भूल गए महारानी और कुमारी उत्तरा को क्या वचन दिया था आपने? इस समय प्रजा की एकमात्र आशा आप हैं। परंतु यदि आप कायरों की भांति भाग निकले तो विराट नगर पर, आपके कुल के मस्तक पर भयंकर कलंक लग जाएगा। वो देखिए, शत्रु हमारे समक्ष खड़ा ललकार रहा है हमें। क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है युवराज। धनुष उठाइए युवराज, धनुष उठाइए। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। शत्रु को पीठ दिखाकर भागना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप सह लूंगा, परंतु इस सेना के वाहन नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं कहलवाना योद्धा, मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कुमार, भागने नहीं दूंगा। ठहरिए युवराज, मैं कहती हूँ ठहरिए। कायर मत बनिए युवराज, रुक जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये तो वापस लौट रहा है। आमश्री, आपने तो कहा था कि ये योजना सफल होगी। पांडव इसी द्वार से आएंगे, परंतु ये तो उल्टे पांव लौट रहे हैं। नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पांडव अपने शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। हो सकता है दुर्योधन की ये पांडव ना हो, परंतु पांडवों के पास हमारे समक्ष प्रस्तुत होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। आप भाग नहीं सकते कुमार। कोई और मार्ग नहीं है बृहनलाला, मैं इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं कर सकता। परंतु मेरी दृष्टि में युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मुझे जाने दो बृहनलाला, मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे नहीं मरना, मुझे अपने प्राण नहीं देने। ये समय रोने का नहीं है युवराज। क्या कहा था आपने? आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा मृत्यु का सामना हंसकर करता है, मृत्यु के भय से रोता नहीं। और किस बात से भयभीत हैं आप अकेले नहीं हैं। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है, अकेले ही तो हूं मैं बृहनलाला। देखो चारों, कहाँ है सेना? कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगी आपका साथ। तुम्हारा साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो।
नहीं उत्तर। मैं कौंते अर्जुन, पशुपतधारी, ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन, असंभव। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है कुमार। मैं सत्य में अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर इस समय कंक वेश में तुम्हारे पिता श्री की सहायता कर रहे हैं। और जो तुम्हारा प्रधान रसोइया है वो कोई और नहीं, महाबली शक्तिशाली भीम है। और जो ग्रंथिक तुम्हारी अश्वशाला संभालता है वो मेरा अनुज नकुल। और जो तुम्हारी गौशाला संभालता है कोई तांतीपाल नहीं, मेरा अनुज सहदेव। और तुम्हारी माता की दासी सैरेंद्री, स्वयं याज्ञसेन, पांचाली। हम पांचों भाई यहाँ अज्ञातवास में, परंतु इस अज्ञातवास में तुम्हें तुम्हारे साहस का ज्ञान कराना कदाचित हमारा प्रारंभ है। महाबली, महाधनुधारी अर्जुन, मुझे क्षमा कर दीजिए महान धनुधारी अर्जुन। मैंने आपका निरादर किया, मुझसे भूल हुई। ये तुम्हारी भूल नहीं, हमारी सफलता है कि तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए। परंतु भविष्य में किसी को छोटा समझकर उसका निरादर करना सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य भिक्षुक हो या राजा, सबसे पहले मनुष्य होता है। और हर मनुष्य को सम्मान पाने का अधिकार है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। अब मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, निवेदन है। जिस मत्स्य ने हमें शरण दी उसका आदर बना रहे, इसलिए हमें पुनः रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। निसंदेह, परंतु महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष पर लटके श्वेत वस्त्र में हमारी कुछ वस्तुएं। अब समय हो गया है, हमें रणभूमि में लौटना होगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मामाश्री। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। एक रथ आ रहा है।
हुई है। स्त्री है? ये तो प्रेरणा है। देख रहे हैं मामा श्री, विराटनगर का युवराज सारथी बना हुआ है और वो भी एक स्त्री का। ना 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 ना, स्त्री का नहीं दुर्योधन, एक किन्नर का। किन्नर। ऐसे तुमसे युद्ध करना मेरा और हसनैनापुर के मान का अपमान है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि मैं यहां विराटनगर से युद्ध करने नहीं आया। मुझे केवल पांडव चाहिए। मार्ग से हट जाओ। कदाचित भूल रहे हो युवराज, जिसके हाथ में धनुष होता है उसका परिचय उसका कौशल देता है। तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है। विराटनगर की सीमा पार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विजय पानी होगी मुझ पे। कल्पना अच्छी है किन्नर, परंतु एक किन्नर से युद्ध करना देख वजह दुर्योधन के सम्मान के विरुद्ध है। परंतु फिर भी यदि युद्ध करने की इच्छुक ही हो तो पहले अपना परिचय दो। कौन तुम? प्रेरणा नाम है मेरा। अब तक तो कुमारी उत्तरा की संगीत शिक्षिका थी, परंतु इस समय विराटनगर की रक्षिका हूं मैं। द्वंद्व से पूर्व महान महारथी भीष्म और महान आचार्य द्रोण को मेरा प्रणाम। हो सकता है ये भेष बदले कोई पांडव ही हो। स्मरण करो, प्रयोग करो वैष्णवस्त्र का, प्रयोग करो। मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। द्वंद्व अधूरा छोड़कर आ गए। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके, परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और यह वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। धनुष की प्रत्यंचा टूट गई है बृहन्नला। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, परंतु ये राधेकर्ण उस शक्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करता है।
क्षमा कीजिएगा युवराज, परंतु मैंने आपको अपना दिया वचन और हस्तिनापुर के लिए अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास किया, परंतु प्रारब्ध ने मेरा साथ नहीं दिया। सब व्यर्थ गया। इतना परिश्रम, इतनी योजना, सब व्यर्थ गया। सब अर्जुन, अर्जुन, अज्ञातवास पूर्ण हुआ ज्येष्ठ। के अनुसार हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे ये आशा नहीं थी धर्मराज कि आप असत्य भाषण करेंगे। कैसा असत्य? ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं, हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। नहीं प्रिय अर्जुन, सभी नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 13वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, यही नियम था। हाँ, और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 13 वर्ष का समय होगा भी, है ना दुर्योधन? समझाओ इसे। हाँ मामाश्री, क्योंकि नियम अनुसार पहचाने जाने पर असत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया।
क्या सत्य कहा हमने? अपने अनुज से पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन, जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? बृहनिल्ला, बृहनिल्ला नाम है मेरा। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म के समक्ष, पूरी कौरव सेना के समक्ष अर्जुन ने असत्य कहा था। अपना नाम बृहनिल्ला बताया था, अपने आप को किन्नर बताया था। क्यों अर्जुन, क्या ये असत्य नहीं था? आपने भी तो सुना था पितामह। बोलिए पितामह, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था? हाँ, अर्जुन ने असत्य कहा था। और अर्जुन ने अपना नाम बृहनिल्ला बताया था, और वही बृहनिल्ला अर्जुन बन के सामने खड़ा है। अर्थात अज्ञातवास भंग माना जाता है। जाओ पांडवों, वापस वन में जाओ और योजना बनाओ कि अगली बार 12 वर्ष के पश्चात अज्ञातवास में कैसे पकड़े ना जाओ। हैं? जाओ जाओ जाओ। नहीं दुर्योधन, अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है दुर्योधन। मैंने कोई असत्य नहीं बोला और ना ही मैंने कोई नियम भंग किया है। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो अर्जुन है, पुरुष है, परंतु जिससे तुम्हारी सेना युद्ध कर रही थी वो बृहनिल्ला थी, एक किन्नर। देव अप्सरा देवी उर्वशी ने मुझे शाप दिया था, इसलिए 1 वर्ष तक मुझे किन्नर बनकर रहना पड़ा। परंतु आज सूर्यास्त के पश्चात वो शाप पूर्ण हुआ। अब मुझे अपना वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। अब आप बताइए पितामह, क्या मैंने असत्य कहा? क्या अज्ञातवास भंग हुआ? नहीं अर्जुन, तुमने कोई असत्य नहीं कहा और ना ही तुम्हारा अज्ञातवास भंग हुआ। परंतु मैंने इसे पहचान लिया था पितामह। नहीं दुर्योधन, तुमने पहचाना नहीं था। तुम्हें आभास हुआ था कि ऐसा बाण केवल अर्जुन चला सकता है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम अंगराज से वैष्णवस्त्र का संधान करने को नहीं कहते। इसलिए मौन रहो। मैं ये घोषणा करता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। नहीं नहीं मानता मैं। नहीं इनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है और न ही मैंने इनका राज्य लौटाऊंगा। अब जो भी निर्णय होगा वो युद्ध से होगा। हम पुनः अवश्य मिलेंगे युधिष्ठिर।
रणभूमि में। स्मरण रखना दुर्योधन, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा था। तुमने हमें इस युद्ध में धकेला है, और अब यदि आर्यव्रत के भाग्य में युद्ध ही है तो ठीक है, जो युद्ध होगा अवश्य होगा। यदि न्याय और नीति के लिए हम वनवास भोग सकते हैं, तो न्याय की स्थापना के लिए हम युद्ध भी अवश्य कर सकते हैं। उचित कहा तुमने धर्मराज, युद्ध होना निश्चित है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अज्ञातवास पूर्ण होने का सुख कुछ ही दिनों तक रहेगा धर्मराज। हमने बिन 13 वर्षों को यूं ही नहीं काटा है कर्ण। जानता हूं, परंतु आप ये नहीं जानते कि इन 13 वर्षों के समाप्त होने की प्रतीक्षा आपसे अधिक मैंने की है। हर पल मैंने युद्ध की तैयारी की है धर्मराज। स्मरण रखना अर्जुन, अगली बार ना मेरी प्रत्यंचा टूटेगी और ना ही सूर्यास्त तुम्हें बचा पाएगा। तुम भी स्मरण रखना, अगली बार वैष्णव अस्त्र का उत्तर पशुपतास्त्र से मिलेगा। समझ में नहीं आता युधिष्ठिर, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप पांचों ने ना केवल मेरी, मेरे परिवार की, अपितु मेरी प्रजा की भी रक्षा की है। आभार की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हम स्वयं आपके उपकारों के तले दबे हैं। यदि विराट नगर ने हमें शरण न दी होती तो हम फिर से 12 वर्ष का वनवास भोग रहे होते। सम्राट, समझ नहीं आता कि आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। जीवन भर भी आपके चरणों में सेवा करूं, ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। ऋण उतारने के लिए चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है विराट राज। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव। आपकी समस्या है कि आप पांडवों का ऋण कैसे चुकाएं, और उस समस्या का हल मेरे पास है विराट राज। तो आप ही बताइए वासुदेव, इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूं? क्या करूं कि ये मेरा मंतव्य पूर्ण हो? पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ कैसे? कैसे? इसका अर्थ जानते हो शकुनी? इसका अर्थ यह है कि पांडव लौटेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। उनके मांगने से क्या होता है पिताश्री? मैं उन्हें अवसर नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पिताश्री। मान! मान रहो दुर्योधन, मान! हर बार राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, वचन देते हो, और हर बार मुंह की खाकर लौटते हो तुम। हस्तिनापुर से सेना ले जाते समय क्या कहा था तुमने? कि पांडवों का अज्ञातवास भंग करके लौटूंगा। और इस समय तुम मेरे समक्ष क्या सूचना लेकर आए हो? कि अकेले अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को निरस्त्र कर दिया। एक ही स्वप्न देखा है ना तुमने, सम्राट बनने का। अरे अगर एक अर्जुन को ना संभाल सके तुम, तो ये हस्तिनापुर का साम्राज्य क्या संभालोगे?
महाराज की जय हो। महाराज, विराटनगर से आपके लिए संदेश आया है। कृष्ण, विराटनगर से क्या संदेश आ सकता है? अवश्य उन पांडवों का ही संदेश होगा। युद्ध की चेतावनी भेजी होगी उन्होंने। संदेशा पढ़ो शकुनी। ये कैसे हो सकता है? क्या लिखा है इसमें मामाश्री? ये नहीं हो सकता दुर्योधन। जो नर है परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं। जिसकी शक्ति शेष नाग के समान है। जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं। वो जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक
कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल, प्रतिभावान पुत्र वधु पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराटराज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम। हैं? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं। महाराज, युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। ठीक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक है,
हम इस विवाह में अवश्य जाएंगे। कौरव का निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी वासुदेव?